चलिए आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो भी मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है इसको पहले हल कीजिए यानी कि शून्यंक निकालिए और फिर इसको जांच भी कीजिए। तो ऐसे नॉर्मली एग्जामिनेशन में जांच बहुत कम ही पूछता है, लेकिन हम आपको एक जांच वाला दिखा देंगे, बाकी सारा जांच हम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जांच वाला बहुत ही कम पूछता है। अगर पूछेगा तो इस तरह टाइप से बनाएंगे जो अभी दिखा रहे हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका बोलेगा शून्य यानी कि जीरोज निकालिए। तो फर्स्ट हम लोग को जो भी दिया रहेगा उसका मान हम लोग जीरो का मान के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग मिडिल फैक्टर करेंगे। मिडिल फैक्टर जैसे करते थे, मिडिल फैक्टर करने का नियम क्या है कि इसके आगे जो रहेगा, जैसे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को पहले 8 से आप गुना कर लेंगे, कितना मिलेगा। 1 को अगर हम -8 से गुना करेंगे तो माइनस, मतलब 8 पकड़ के चलिए। अब 8 कौन कौन पहाड़ा में मिलता है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, ये 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, या 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। इतना सारा में 8 हम लोग को मिलता है। अब बीच में देखें क्या है 2, तो इसमें से वैसा चुनाव करेंगे, वैसा का हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें गुना करने पर तो 8 मिलेगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमको 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9, घटाएंगे तो 7, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। तो ये वाला दोनों में से कोई भी होगा, तो दोनों में से जो इच्छा लगे वही लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहने दें, कोई ये चाहेंगे तो ये लिखिएगा, तो 2x, यहाँ पर है 4 तो 4x लिखेंगे, ये बगल में -8 रहने देंगे, इक्वल टू 0 रहने देंगे हम लोग। अब यहाँ देखेंगे कि किसका साइन है, माइनस का, तो आप बड़ा वाला को माइनस बनाएंगे और छोटा वाला को प्लस बनाएंगे, ताकि प्लस माइनस माइनस घटेगा तो इतना मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में देना। अब दोनों में से हमको क्या कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन मिलेगा तो x लिखना है, तो बगल में क्या हो जाएगा x, और ये वाला जब कॉमन ले लेंगे तो 2। ये दोनों में से कौन सा पहाड़ा है जिसमें दोनों जाएगा, 4, तो 4 लिखेंगे हम लोग, और ये जो ब्रैकेट में था उसी को यहाँ लिख दीजिए, इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों समान है, तो एक को हम लोग लिखेंगे, और ये बचा आपके पास एक, ये बचा तो ये दोनों को लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार इसका इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार ये इक्वल टू 0 करेंगे, लिखेंगे आप लोग जब व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का मान जब निकालेंगे तो ऊपर जाएगा तो हो गया -2, और ऊपर जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 4। यहां तक समझ में आ गया। ये जो मेरा हो गया ये मेरा शून्य का मान हो गया। तो शून्य क्या क्या हो गया, -2 और 4। अगर आपको जांच नहीं करने के, इधर दशमलव का साइन जरूर बैठाएंगे, यहाँ देर 4 का साइन। अगर शून्य खाली निकालने बोलेगा तो यहीं तक में छोड़ देंगे, ये वाला उतारने की जरूरत नहीं, ये खाली सिर्फ समझने के लिए, आप लोग नहीं उतारेंगे, एग्जामिनेशन में भी नहीं उतारना। तो यहाँ तक शून्य बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देना, लेकिन आपको चूंकि जांच करने में बोला है इसलिए जांच लिखेंगे आप, ठीक है। जांच में आप पहले क्या करेंगे, तो शून्य का योगफल करेंगे, शून्यंकों का योगफल, जिसको हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो योगफल जब करेंगे तो दोनों को पहले जोड़ लेंगे, लिखेंगे -2 प्लस 4 इक्वल टू, दोनों घटेगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, तो 2 मिलेगा, किसी को दिक्कत। और इसी का जस्ट बगल में आप लोग लिखेंगे -x का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए कैसे देखते हैं हम लोग, इसके अंदर कुछ नहीं 1 रख दीजिएगा, तो देखो माइनस आगे रहेगा x का गुणांक, तो देखो x के आगे क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का है क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो देखिए 1 है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया, खाली आप जोड़ दीजिएगा, बगल में इटो लिख दीजिए। नेक्स्ट हम लोग नीचे आएंगे, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे करके ये दोनों को खाली गुना कर देना, -2 गुना 4 कितना हो जाएगा -8, और नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बगल में लिख देना है अचर पद, और बटे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक,
अब देखें हम लोग ये कैसे हुआ। तो अचर पद मतलब हो गया, देखो ये है अचर पद, कितना है आपके पास में -8, और नीचे एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 लिख देंगे हम लोग। तो ये तो खाली क्या करना है, गुना कर दीजिए, जो आया है नीचे लिखे, और बगल में ये सब खाली कंडीशन लिख दीजिए, यही आपका जांच हो। तो एग्जामिनेशन में ये जांच वाला बहुत ही कम पूछता है, खाली आपको शून्य निकालने बोलेगा तो यहीं तक छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से अभी जितना भी बताएंगे हम उसमें सारा शून्य निकालना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा टी स्क्वायर -15, बोलेगा इसका शून्य निकालिए, तब क्या करना है, तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 करेंगे, और टी इक्वल टू करेंगे तो इसको ऊपर भेजेगा, तो माइनस है तो प्लस, और टी का मान निकालेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बैठेगा, रूट बैठेगा, और रूट का कुछ नहीं निकलता इसलिए प्लस माइनस, तो शून्य मेरा क्या हो गया। तो एक बार हम लोग प्लस में देखेंगे √15, और एक बार माइनस में देके लिखेंगे हम लोग √15। समझ में आ गया, यहाँ डिसम्प्लीकेशन, यहाँ देर पर किसी को दिक्कत, इसका जांच करने के लिए जरूरत नहीं है, जांच बोलेगा तो इस तरह टाइप से आपको चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का आगे क्वेश्चन क्या रहेगा, ये अपने मन से दे रहे हम, उसी तरह टाइप से रहेगा x² - 3 का बोलेगा शून्य निकालिए, क्या करना, बिल्कुल उसी तरह टाइप से x², देखिए x² के बाद ये वाला जो टर्म रहेगा पहले देकर के 0 लिखिए, x² के बाद x टर्म वाला नहीं रहेगा तो मिडिल फैक्टर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप संख्या को उधर भेजेंगे, तो x² बराबर हो जाएगा 3, x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो √3, और रूट से जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस में, तो शून्य मेरा क्या क्या बना, तो एक हो गया √3, एक हो गया -√3, ये हो गया आपके पास आंसर। समझ में आया, अब आगे समझिए, इसको मिटा रहे हैं। कभी कभी ना आपके पास क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखिएगा 2 का 4 नंबर में आपके पास मिलेगा, यहां रहेगा फॉर u का स्क्वायर प्लस 8u, बोलेगा इसका निकालिए, तो आपको क्या करना है, फॉर u का स्क्वायर प्लस 8u रखेंगे इक्वल टू 0 देके लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि स्क्वायर के बाद जो है कोई तुम्हारा संख्या नहीं है, यहाँ u दिया हुआ है, तब हम लोग पट्टी नहीं भेज सकते, तब दोनों में से जो कॉमन मिलेगा तो वो ले लेंगे। तो दोनों में ऐसा कौन सा पड़ा जिसमें दोनों जाएगा, तो 4 से जाएगा तो 4 को कॉमन लिखिएगा, और u भी कॉमन ले लीजिएगा, तो 4 कॉमन आ गया, 2 को u था, एक को बाहर निकालेंगे तो एक u बचेगा, अचर का पहाड़ा पड़िए कितना 8 मिलेगा, तो 2 बार में तो 2 लिखेंगे इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ 0 लाएंगे, लिखेंगे फॉर u इक्वल टू 0 जब व्हेन, या लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से u का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर गुना है तो भागा में चला जाएगा, तो 0 को भागा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें u का वैल्यू निकालेंगे तो इसको पटे भेजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो नीचे शून्य देके लिखेंगे, शून्य मतलब जीरोस, क्या क्या आया बताइए, 0 और एक क्या निकला -2, ये हो गया आपके पास आंसर। ये सब एग्जामिनेशन में एकदम पूछेगा ही, वो फिक्स है। चलिए आगे और आपको दिखाते हैं, वो 2 का हम दिखा देते हैं 3 नंबर। चलिए एक का ही हम लोग 3 नंबर देखेंगे, 2.2 का 1 का 3 नंबर। आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 6x का स्क्वायर माइनस देकर के रहेगा 3 और माइनस देकर के रहेगा 7x, बोलेगा इसका हम लोग को शून्य निकालिए क्या। तो हम लोग को क्या काम करना, तो पहले हम लोग इसको सरिया देंगे, कैसे, तो 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद x वाला कैटेगरी होना चाहिए, तो ये तो यहाँ है, इसको आगे कर -7x, उसके -3 लिखेंगे इक्वल टू देके 0 कर देंगे। अब हम लोग इसको मिडिल फैक्टर करेंगे, कैसे, तो इसको इससे गुना करें, 6 का पहाड़ा 3 पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 18। अब 18 जो है कौन कौन पहाड़ा से मिलता है, एगो 1 का पहाड़ा 18 पढ़ेंगे तो 18, 18 का पढ़ेंगे तो 18। नेक्स्ट 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, एगो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, ये सब में हमको 18 मिलेगा। अब हम लोग को देखना है कि वैसा चुनाव करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 मिले, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों को घटाने पर हमको 7 मिल जाएगा, इसको भी घटाने पर 7 मिल जाएगा, तो ये दोनों में से कोई एक ले सकते, ये सब नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। एग्जामिनेशन में बगल में लिखना ही नहीं है, तो सिर्फ समझने के लिए है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो इसी को ले लीजिए। तो यहाँ 6 स्क्वायर रहेगा ही, देखिए लिखने का तरीका क्या है, 2 है तो पहले 2x लिखेंगे, आगे कुछ साइन नहीं बैठाएंगे, 9 है तो यहाँ 9x लिखेंगे हम लोग, ये -3 है -3 बैठाएंगे, इक्वल टू 0 है 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर मेन देखिए आगे किसका साइन है माइनस, तो बड़ा वाला को माइनस छोटा वाला को प्लस, अगर आगे प्लस होता तो बड़ा का प्लस छोटा माइनस, ठीक है।
अब ये दोनों में से क्या पहाड़ा है जिसमें कॉमन लेंगे हम लोग? तो देखिए 2 से दोनों जाएगा, इसलिए 2x कॉमन लेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितना 6 मिलेगा 3 बार में, तो 3x लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 2 समान है, कटेगा तो 1 बचेगा माइनस। ये दोनों में से कौन सा पहाड़ है जिसको कॉमन लेंगे? तो 3 लिखेंगे। और ये जो था इसी को सेम यहाँ उतार दीजिए, इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों समान है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन का मतलब ये दोनों समान है तो ये को लिखना है। और उसके बाद आपके पास क्या बचा इसके आगे? 2x, और यहाँ क्या बचा? -3, इक्वल टू देकर के 0 लिखेंगे। एक बार इसके साथ 0 करेंगे, लिखेंगे जब 3x + 1 इक्वल टू 0, या एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0 करेंगे। तो 3x बराबर ऊपर डिवाइडेंगे तो -1, x का मान निकालेंगे तो गुना है तो भागा में चला जाएगा। इसमें करेंगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो बताइए मेरे पास कितना आ गया? तो मेरे पास शून्य कितना आ गया? तो शून्य मेरे पास आया -1/3, और ये क्या आया? 3/2। ये हो गया आपका आंसर। अगर जांच करने के लिए बोलता तो जैसे आप 1 नंबर का बनाए उस तरह से जांच कर देते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आप लोग बनाएंगे।